हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। चिंता मत करिए, फोर्थ ग्रेड का पेपर है। मैं फिर से कहूंगा, अगर लाइफ में थोड़ा बहुत भी पड़ा हुआ है, अभी 11 12 13 14 15 16 17 18 ये 8 दिन मुझे दे दीजिए। आप चिंता न करें। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। किस किस का दुखड़ा रोए, आराम बड़ी चीज है। दिन भर पढ़ाई करके रात को मुंह ढक के बढ़िया से सोए। मैं हूं ना टेंशन लेने के लिए, काफी नहीं हूं तुम लाख लोगों की चिंता करने के लिए। तो भाई ऐसा है कि अगर कट ऑफ बढ़ेगी ना, तो उसके पीछे जिम्मेदार मैं ही हूंगा, क्योंकि माइंड मैप से जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है सीधा एग्जाम में आएगा। सिर्फ 30 मिनट से छोटी क्लास लूंगा। आज इस क्लास को लेने का उद्देश्य ये रहा कि तुम लोगों को बिना मुझे अच्छा नहीं लगता, हालांकि मैंने बड़ी क्लासेस प्लान करके 3 4 अदर टीचर्स भी लगा रहे हैं, तो उनकी क्लासेस देखिए। कल साइंस की हुई थी, साइंस की एक शॉर्ट थ्योरी आएगी, हिंदी की क्लास वापस आएगी, हिंदी की थ्योरी वापस आएगी, मैथ के 50 क्वेश्चन आएंगे, वहीं से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। औसत लाभ हानि मैं पढ़ा दूं गणित है ज्यादा ही है ना, तुम लोगों को आदत पड़ी हुई मेरी, तो मैं पढ़ा दूं गणित बहुत सिंपल सिंपल आएगी। तुम लोग चिंता मत करो, सारी क्लासेस का प्लान करके हमारे टीचर्स भी ले रहे हैं, मैं भी क्लास दे रहा हूं। कट ऑफ बढ़ेगी तो इसलिए जिम्मेदार आपका माइंड मैप होगा, ठीक है, ज्यादा नहीं। लेकिन हाँ यह है कि 130 प्लस लोग इसी वजह से हो सकते हैं बढ़िया तरीके से। देखो आपके एग्जाम में आज मैं बोल रहा हूं 48 की जो 6 पारी होगी, उनमें जो 5 प्रश्न राजस्थान करंट के पूछे जाएंगे, उनमें एक प्रश्न आपका रामसर साइट का, एक पदाधिकारी का, मुख्यमंत्री जो आपके राज्यपाल हैं, मुख्य सचिव है उनका पद, जो पदाधिकारी है उनका मंत्री हो गए, या रामसर साइट हो गया, या इसके अलावा अगर हम बात करें तो युद्धाभ्यास वगैरह एक अवार्ड, अवार्ड में जो आपकी राजस्थानी भाषा वाले अवार्ड, टीचर का बेस्ट अवार्ड किसे मिला, यही प्रश्न आएंगे। और एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। पेपर में जो छपे हुए प्रश्न है ना, वो मुझे दिख रहे हैं अपनी आंखों से, लेकिन अभी मैं तुम्हें वो डायरेक्ट नहीं बता सकता, ठीक है। अंतर्दृष्टि, गुरु की अंतर्दृष्टि समझा करो। कार्ट कार्ट सीआरटी कार्ट सेल थेरेपी शुरू करने वाला राजस्थान का पहला सरकारी हॉस्पिटल, राजस्थान का पहला सरकारी हॉस्पिटल जो कार्ट सेल थेरेपी शुरू करने वाला है, वो एसएमएस जयपुर में है, जहां पर स्वदेशी तरीके से है ना, ये स्वदेशी थेरेपी है आपका कैंसर की, स्वदेशी जो है स्वदेशी तरीके से आपका कैंसर का इलाज इसमें किया जाएगा। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान के अंदर आपका सिकल सेल वेलनेस हब, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। कौन सा वाला? सिकल सेल वेलनेस हब। ये राजस्थान का जो पहला सिकल सेल वेलनेस हब बना है, ये उदयपुर में बना है। भाई कहां बना है? उदयपुर में बना है। तो याद करना, राजस्थान का पहला, देश का पहला सिकल सेल वेलनेस हब, जिसमें क्या होता है कि जो ब्लड कैंसर है ना, ब्लड जो कोशिकाएं होती है वो अर्धचंद्राकार हो जाती है, वैसे तो गोल होती है रोटी की तरह, लेकिन अर्धचंद्राकार हो जाती है। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है, ऐसा कैसा प्रश्न एक और लेकर आ गया हूं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो आपका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की अगर बात करें, इसके द्वारा भारत के पहले जिंक टैलिंग रिप्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना कहां करने की घोषणा की गई है? तो ये आपका हो गया, जिंक टैलिंग प्लांट की स्थापना कहां पर की जाएगी? बताओ फटाफट, सारे बच्चे आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। रामपुरा आगुचा, जो भीलवाड़ा में हम बात करें, रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा भारत का पहला जिंक टैलिंग रिप्रोसेसिंग प्लांट, भारत का पहला जिंक टैलिंग रिप्रोसेसिंग प्लांट कहां स्थापित होगा? रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा, है ना। हकीकत बता रहा हूं, नींद के साथ भयंकर समझौता किया हुआ। दिन रात सुबह 6 बजे उठता हूं, रात के 2 बज जाते हैं। अगले 10 दिन मेरी ऐसी ही दिनचर्या चलेगी। तुम ज्यादा सो लेना, मैं थोड़ा कम सो जाऊंगा, पर पढ़ाऊंगा तुमको, पूरा पूरा कंटेंट दे रहा हूं ना। राजस्थान की कौन सी झील को आपके जिम्बाब्वे में रामसर कॉन्फ्रेंस के अंदर के भी रामसर साइट घोषित करने का एक प्रस्ताव लाया गया कि भाई इसको भी रामसर साइट का दर्जा दे दो बेटा, ये झील भी ठीक है। तो ये सिली साइट झील जो अलवर वाली है, जो 1845 ईस्वी में बनी थी, उस समय की बात है ना। तो 1845 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था, उस समय की बात है। सिली साइट झील अलवर, इसे कहा कि रामसर साइट का दर्जा दे दो, ऐसी एक घोषणा करने का प्रस्ताव रखा गया, अभी बना ही नहीं है। अब परीक्षा में प्रश्न ये आएगा कि राजस्थान में रामसर साइट, ये प्रश्न तुम्हारे पूछा जाएगा, रामसर स्थल राजस्थान के अंदर कितने हैं? तो राजस्थान के अंदर वर्तमान में 4 रामसर साइट है, जिनमें से 2 तो अभी मई जून 2025 के अंदर घोषित किए गए, 2 पहले से ही थे। सबसे पहले की हम बात करें तो आपका एक तो गया, बोलो मेरे साथ साथ, केवलादेव, मेरे साथ साथ बोलिए, केवलादेव नेशनल पार्क, जो आपका भरतपुर में स्थित है, वो राजस्थान का पहला रामसर साइट था। दूसरा रामसर साइट आपका सांबर झील, जो कि आपके जयपुर में स्थित है, ये वाली होगी। तीसरा और चौथा अभी 2025 में घोषित किए गए थे। एक तो आपका मैनार गांव, और मैनार पक्षी गांव जो है, जहां पर खूब सारे पक्षी देखने को मिलते हैं, और दलदली क्षेत्र है, तालाब टाइप, जहां पानी पानी बहुत ज्यादा है ना, तो वहां जीव जंतु ज्यादा रहते हैं, इसलिए आर्द्र साइट घोषित। आर्द्र मतलब गीला स्थान, तो इसे लोधी जिले में स्थित है। तो इस प्रकार से ये तो 2025 में, अभी 2 दिन पहले सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, उसमें ये वाला प्रश्न पूछा गया था। तो ये 2025 में घोषित किए गए नए रामसर साइट है। तो 4 याद रखना आपको, 1 2 3 और 4, जिसमें केवलादेव, सांबर, मैनार और खींचन आप लोगों को याद रखने हैं। मुझे पता है प्रश्न कौन से आने वाले हैं, आप क्यों टेंशन लेते हो? टेंशन नहीं लेनी है ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अगला, एक सभ्यता स्थल हाल ही में राजस्थान के किस क्षेत्र में हड़प्पा कालीन बस्ती के अवशेष मिले हैं? हाल ही में रातरिया की डेरी जैसलमेर में हड़प्पा काल की एक सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जो कि 4500 वर्ष पुरानी है। 4500 वर्ष पुरानी जो आपकी सभ्यता है, इसके अवशेष रातरिया की डेरी यहां पर खोजे गए हैं। एक जैसलमेर का मेगा गांव भी सुर्खियों में था, मेगा गांव है, थैयात की पहाड़ी है, ये सभी जैसलमेर के अंदर स्थित है। यहां पर आपके क्या है, डायनासोर के अवशेष देखे गए। डायनासोर 5 में से 3 तो मेरे शॉर्ट से याद आएंगे, 3 तो मेरे शॉर्ट से याद आएंगे, बाकी क्लासेस से मिला के 5 में से 5 राजस्थान करंट के ऊपर छाप लग चुकी है। पूरे में से पूरे प्रश्न मिलाऊंगा, ठीक है। अभी सेकंड ग्रेड का सबसे कठिन से कठिन पेपर आया, तो तुम्हारी क्लास लेने में इसलिए दिक्कत हो रही है कि मैं उसके प्रूफ इकट्ठे कर लिए मैंने, आज दूंगा। इतना टफ पेपर सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का, आरएस प्री का, और वहां मैं 100 में से 85 क्वेश्चन के प्रूफ दे रहा हूं। राजस्थान में ओनली एक ही आपका माइंड मैप प्लेटफॉर्म। आज तुम लोग आना उस प्रूफ को देखने के लिए, सेकंड ग्रेड के प्रूफ दूंगा उसमें, है ना, बताना सभी को। एक आपकी बहज गांव की सभ्यता, इसलिए थोड़ा 2 दिन लेट हो गया, अब तुम्हारे साथ हूं मैं, आ जाऊंगा, प्रूफ दे दूंगा, इकट्ठे हो गए प्रूफ। उसके बाद सीधा फोर्थ ग्रेड ही है बस आज से। बहज गांव जो डीग के अंदर है, वहां पर भी आपकी एक नई सभ्यता खोजी गई है, और ये कालीबंगा के बाद कहा गया कि दूसरा सबसे बड़ा स्थान है। अगर मैं प्रूफ नहीं दूं तो क्या हो, ये जितने भी गिद्ध हैं मार्केट के इधर के, वो मुझे नोचने के लिए आ जाए कि तुम्हारे क्वेश्चन मिले नहीं। लेकिन पिछले 1 साल में 8-10 एग्जाम हो चुके हैं, मैंने सभी को हर बार, है ना, दुखी होने के लिए विवश किया है कि माइंड मैप से तो क्वेश्चन मिलेंगे, भले तुम मेरी कितनी क्लिप निकाल के बैठ जाओ, कुछ भी कर लो, क्वेश्चन तो मैं ही मिलाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा बिजी था, वरना मैं कब की क्लास ले लेता तुम्हारी। सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं है और अभी पूछा जाएगा फोर्थ ग्रेड वाले में, अरुण चतुर्वेदी जी हैं, और ये छठे के हैं। 6वें के अध्यक्ष जो है वो आपके ये थे। एक आपके सचिव अभी पूछे जा सकते हैं, इसके सचिव नरेश ठकरवाल है ना, नरेश ठकरवाल का प्रश्न भी आ सकता है। नरेश ठकरवाल वो 7वें वित्त आयोग के सचिव सदस्य है। वो कौन है? सचिव सदस्य है 7वें वित्त आयोग के सचिव सदस्य नरेश ठकरवाल। ये 7वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है ना, अरुण जी है, अरुण जी है, नाम याद रखना। अरुण मतलब सुबह सुबह जो अरुणोदय होता है, उस तरह से याद रखो। अगला प्रश्न याद रखो, देश की पहली मोटर बाइक एनिमल एम्बुलेंस, ऐसा एक प्रश्न कल पेपर में पूछा गया था कि रेंट पर जो बाइक वाली सुविधा ना, वो उदयपुर में स्टार्ट हुई, ठीक है, उदयपुर में वो प्रश्न पूछा गया। तो ये है कि आपका पहली मोटर बाइक एनिमल एम्बुलेंस, मोटर बाइक
एनिमल जानवरों के लिए एनिमल एम्बुलेंस है वो शुरू की गई है। ये आपके जयपुर में स्टार्ट की गई। एनिमल एम्बुलेंस आपके कहां पर स्टार्ट की गई? एनिमल एम्बुलेंस है वो आपके जयपुर में स्टार्ट की गई। ठीक है, अगला देखिएगा, कल मैं सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगा 2024 के और 25 के भूगोल की और हिस्ट्री कल्चर की 4 पीडीएफ दूंगा। 40 में से मजाल क्या एक सिंगल क्वेश्चन बाहर चला जाए, 10 क्वेश्चन राजस्थान करंट वाली दोनों राजस्थान और नेशनल वाली थ्योरी वाली पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भेजूंगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे आप देखो तो यहां पर पिन किया हुआ है। आप लोगों की मैं मदद कैसे कर सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा ऐसे मदद कर सकता हूं कि आप इस वीडियो के नीचे जो अपना बॉक्स दिया हुआ है ये वाला ब्लू कलर का, इस पे क्लिक करो, टेलीग्राम में चले जाओ, वहां पर मैं कल सारी पीडीएफ सिस्टम से दे दूंगा और उसके बाद अगले 7-8 दिन तक क्लास का कोई लिंक नहीं रहेगा, सिर्फ पीडीएफ के लिंक पीडीएफ पड़ी रहेगी। आप पढ़े, मजे से पढ़ना। हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी वाली मैं फिर से अपलोड करूंगा 2024 वाली भी और 25 वाली। अगर आप इतना कर लेते हो राजस्थान जीके में, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। पॉलिटी भी करूंगा, सारी पीडीएफ दूंगा, चिंता मत करो। करंट अफेयर्स और हिस्ट्री कल्चर की वापस पीडीएफ ग्रुप में दूंगा। ये तुम्हारे फोन में एक लिंक है नीचे पिन किया हुआ, उस पे क्लिक कर लो, ज्वाइन कर लो। यहाँ पर राज्य स्तरीय जो आपका 79वां स्वतंत्रता दिवस है वो उसका आयोजन कहाँ किया? देखो, स्वतंत्रता दिवस है वो आपका बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में आयोजित किया गया जोधपुर के अंदर। और हम बात करें गणतंत्र दिवस 2025 की, तो गणतंत्र दिवस आपके मनाया जाता है 26 जनवरी को और गणतंत्र दिवस आपके उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया। गणतंत्र दिवस आपके उदयपुर में आयोजित किया गया, स्वतंत्रता दिवस आपके कहां पर आयोजित किया गया? जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया। और ये वाला जो प्रश्न आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो, ये कल ही पेपर में पूछ लिया गया, जहां आपसे ये पूछा गया कि उमा चौधरी का प्रश्न आया था। उमा चौधरी, और मजेदार बात ये है कि जुलाई की जो माइंड मैप बदल सकती है आपकी पीडीएफ टेलीग्राम में 500 क्वेश्चन मैंने दिए थे, एक क्वेश्चन छोड़ के एक क्वेश्चन, उमा चौधरी के जस्ट बाद में एक प्रश्न छोड़ के उसी पीडीएफ से एक प्रश्न और फिर एक दो प्रश्न छोड़ करके फिर एक प्रश्न, बैक टू बैक 3 प्रश्न आ गए। इसका मतलब जो एग्जाम आपके लास्ट 2 महीने का करंट मैं यहां पर आपको करवा रहा हूं, इंपोर्टेंट प्रश्न, तो ये वापस से आएंगे। उमा चौधरी जो है वो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अंदर हेड कांस्टेबल है और 2025 के 21वां क्रम का जो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में उसमें भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीता। प्रश्न ये पूछा था सेकंड ग्रेड में कि आपका गोल्ड मेडल किसने जीता? उमा चौधरी ने जीता। और ये प्रतियोगिता आपके अमेरिका के अंदर आयोजित की गई थी और ये जोधपुर जिले से बिलोंग करती है। तो उमा चौधरी है वो जेवलिन थ्रोअर है, नीरज चोपड़ा की तरह गोल्ड मेडल लेके आई अमेरिका से, पुलिस की हेड कांस्टेबल है। आगे देखो, राष्ट्रीय ऊंट दौड़ प्रतियोगिता, ये भी प्रश्न पूछा गया था, वापस से आ सकता है। पुष्कर अजमेर में आयोजित की गई 6 जुलाई 2025 को। अब इसका उद्घाटन है वो आपके जल संसाधन मंत्री राजस्थान सरकार के और पूरे यहाँ बात करें पुष्कर से ही एमएलए है सुरेश सिंह रावत के द्वारा यहाँ पर किया गया, इनका उद्घाटन किया गया। और ये पहली ऊंट दौड़ प्रतियोगिता थी अपने आप में, जहां सारे के सारे टोडिया आए, टोडिया मतलब ऊंट का बच्चा। तो 8 राज्यों के 50 प्रतिभागी आए और प्रश्न ये था कि इसका आयोजन किसने किया? कैमलीड स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन और राजस्थान ऊंट दौड़ संघ, इन दोनों के दिमाग की उपज है कि भाई एक ऊंट दौड़ होनी चाहिए। ये नेशनल लेवल की पहली ऊंट दौड़, पूरे राष्ट्रीय स्तर की पहली ऊंट दौड़, पहला एडिशन था अपने पुष्कर में आयोजित हुआ। वैसे भी हम बात करें ऊंटों का मेला है वो अपने अजमेर में पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, जहां बहुत बड़ी संख्या में ऊंट खरीद फरोख्त होते हैं। ठीक है, कोई कह रहा है सर आप बोलेंगे सही कैसे होगी? अरे भाई, काट पीट के अगर आपने 105 अटेम्प्ट किए, 110 अटेम्प्ट किए, 100 अटेम्प्ट किए, गलती नहीं करनी है। 15 गलत भी हो गए, 20 गलत भी हो गए, तो भी 85 बचे। 85 में से 80 और 5 के जो प्रश्न है, 5 प्रश्न के नंबर जोड़ो तो नेगेटिव में चले जाएंगे, तो भी तुम्हारे 80 85 सही हो जाएंगे, तो 135 तक नंबर आ जाएंगे। टेंशन मत लो, अभी तो खूब है। अगर थोड़ा बहुत भी पहले पढ़ रखा है ना, मैं कहूंगा अगले 8 दिन में भी सिलेक्शन ले सकता है। अगर थोड़ा बहुत भी पहले पढ़ रखा है तो अगले 8 दिन में भी सिलेक्शन ले सकता है बच्चा, 5-7 दिन में भी। थोड़ा सा भी होशियार है, ढंग से पढ़ा हुआ है तो बिना पढ़े जाएगा तो भी पेपर में सिलेक्शन हो जाएगा। 55,000 सीट है। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक, राजस्थान में पुलिस महकमे का जो हेड है वो कौन है? वर्तमान में राजीव कुमार जी शर्मा है। पहले रवि कुमार मेहरा को नियुक्त किया गया था, लेकिन वो कार्यवाहक थे, बाद में स्थायी नियुक्त कर दिया गया राजीव जी। बीकानेर का जैमलसर गांव सुर्खियों में था, मैंने शॉर्ट्स भी डाला है। ये कहा कि बीकानेर के जैमलसर गांव के अंदर एक राजस्थान का पहला राजकीय बालिका, केवल और केवल गर्ल्स, बॉयज कृपया दूर रहें, केवल और केवल लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल है। वैसे चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू के अंदर बात करें तो सैनिक स्कूल तो पहले से अपने राजस्थान के अंदर संचालित है, चित्तौड़गढ़ में भी है और इसके अलावा आपके झुंझुनू में भी है ना। तो वहां पर जो है वो तो गर्ल्स बॉयज सबके लिए है। तो ये तो है राज्य के सैनिक स्कूल, जहां पर सेना की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, आर्मी ट्रेनिंग, आर्मी जो एजुकेशन उससे संबंधित है। लेकिन ये सिर्फ जैमलसर वाला है। अब जैमलसर वाला बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, बार-बार आ रहा है। जैमलसर आपका बीकानेर के अंदर है, जैमलसर बीकानेर में है। तो ये पूनम चंद्र राठी के द्वारा बनाया गया, मैंने कल एक शॉर्ट्स डाला था। और उनके पिता है जो रमा देवी के नाम पे रामीबाई ऐसा करके स्कूल का नाम है, तो मैंने कल शॉर्ट्स डाला था, आप लोगों ने देखा होगा, पूरी इंफॉर्मेशन उसमें दी थी। ये बालिका सैनिक स्कूल है, रामीबाई वाला नाम पूछा गया था, है ना, रामीबाई। 108 करोड़ रुपए इन्होंने दान किए थे। 108 किसे कहते हैं? 1 अरब रुपया दान दिया है। कितना बड़ा बिजनेसमैन होगा वो, है ना। तो इतने बड़े बिजनेसमैन 100 करोड़ दान कर दिए पूरी, है ना। तो ये कोलकाता में व्यवसाय है, बहुत बड़ा नाम किया इन्होंने। 108 करोड़ रुपए बच्चों की एजुकेशन के लिए जो दिए हैं इन्होंने, है ना। तो ये चीज है, ओके, ये ध्यान रखना। वन महोत्सव है, इंपोर्टेंट है। वन महोत्सव 2025 है वो मुकुंदरा हिल कोटा यहां पर मनाया गया। इनकी हम बात करेंगे क्षेत्रवे क्रम का, कौन से क्रम का? क्षेत्रवा वन महोत्सव आपके कोटा के अंदर आयोजित किया गया। अभी तो मैं इतनी खतरनाक प्लान बना के अगला कल परसों में सारे असर दिखने लग जाएंगे। कल से सारे असर दिखने लग जाएंगे। किस लोक कलाकार ने नाक से अलगोजा बजा करके, अलगोजा बजाने वाले हैं अपने रामनाथ जी चौधरी, बड़ा पदमपुरा गांव, जयपुर। 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक इंटरनेशनल चैंपियनशिप, देखो इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स, पैरा की बात करें, दिव्यांग जनों की जो एथलेटिक्स की जो प्रतियोगिता है उसमें सुंदर सिंह गुर्जर ने, जो कि भाला फेंक की खिलाड़ी, गोल्ड मेडल जीता है ना। ये जेवलिन थ्रोअर है, भाला फेंक, या हम जिसे कहते हैं जेवलिन थ्रोअर खिलाड़ी है। ठीक है, सुंदर सिंह गुर्जर जो कि करौली के हैं। उत्तर भारत का पहला, टेलीग्राम में ऐड हो गए। लेकिन एक चीज याद रखना, तुम लोगों से हाथ जोड़ता हूं, टेलीग्राम में एक ऐड आती है जो मुझे नहीं दिखती है, दूसरे बच्चों को दिखती है। आप लोगों का मेरे ऊपर अंधा विश्वास है, तो उसके ऊपर कहा जाता है कि पैसे इन्वेस्ट करो, तो प्लीज इन्वेस्ट वाला मेरा कोई ग्रुप नहीं है। वो टेलीग्राम की फर्जी ऐड होती है। आप किसी भी कोचिंग का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सब पे आती है। कई बच्चे, आज सुबह एक बच्चे ने मैसेज किया 6,000 इन्वेस्ट कर दिए, कोई कहता 10,000 इन्वेस्ट कर दिए। क्यों भाई, ऐसे कोई डबल करता है कोई? वो फर्जी ऐड है टेलीग्राम की, उसके ऊपर आपको क्लिक नहीं करना, बाकी सारी पीडीएफ पढ़ लेना है। इतना तो सावधान रख सकते हो। ठीक है, मुझे पैसे कमाने होते तो टेलीग्राम से छोड़, यूट्यूब से जो महीने के लाखों रुपए आते हैं वो नहीं ले सकता था। तो प्लीज सावधान रहे। ठीक है, कहीं पे आपने क्लिक नहीं करना। अनजाने रास्ते में कोई मिल जाए ना, बात नहीं करनी किसी से, कोई तुमसे बात करना चाहे बात नहीं करना ना। टेलीग्राम पे कोई लिंक है कि पैसे डबल कर देंगे, क्लिक नहीं करना। अनजान से बात नहीं करना, बाहर जाओ, सावधान सतर्क रहना। बचपन से मम्मी समझाते हुए आ रही है, अभी तक नहीं सुधरे। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है वो कौन से शहर में? ग्रीन हाइड्रोजन हब है वो आईआईटी जोधपुर में यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर बात करें तो ये आपके 200 करोड़ रुपए की लागत से
जोधपुर के अंदर 200 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर में बनेगा। राजस्थान सरकार द्वारा चिकित्सा पर्यटन, देखो राजस्थान सरकार द्वारा चिकित्सा पर्यटन की अगर हम बात करें, चिकित्सा पर्यटन मतलब इलाज कराने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के अंदर आए, इसके लिए जो है वो हील इन राजस्थान पॉलिसी लाएगी। हील इन का मतलब है राजस्थान में आओ, ठीक हो जाओ और पैसे देके जाओ हमसे। हम तो है राजस्थानी और राजस्थानी व्यापार करना जानते हैं, तो सरकार ने कहा यहाँ आओ, पैसे खर्च करो, अपना इलाज करो। तो हील इन राजस्थान। कृति भारती अवार्ड इंपॉर्टेंट है। कृति भारती को शक्ति जो है नारी शक्ति अवार्ड, कृति भारती को शक्ति अवार्ड 2025 राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्होंने बाल विवाह को रोकने के लिए ना, बाल विवाह रोकने के लिए ये इन्होंने पहल चलाई थी, ठीक है। तो बाल विवाह रोकने के लिए कृति भारती के द्वारा बहुत सारे अच्छे प्रयास किए गए, इसीलिए इन्हें अवार्ड दिया गया। शक्ति 2025 राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। जोधपुर की है कृति भारती। देखो 4 जून 2025 को जयपुर में आयोजित CII राजस्थान 3R कॉन्क्लेव, इसका जो थीम था ना, एक कॉन्क्लेव, एक जो सम्मेलन आयोजित किया गया, उसके अंदर यहाँ पर रीथिंक, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिफर्बिश, रिकवर और रिसाइकल, ऐसी 7R की थीम थी। इसके तहत एक जयपुर में जो 7R का जो कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। थोड़ा ध्यान रखना, आजकल इस टाइप के प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, सिलेक्शन लेने के लिए दुनिया भर का नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ वही पढ़ो जो एग्जाम में आए। नंदिनी गुप्ता की हम बात करें जो कि कोटा की है, और मिस वर्ल्ड 2025 की जो प्रतियोगिता जो कि आपके हैदराबाद में आयोजित हुई थी, हैदराबाद में आयोजित हुई थी, उसके अंदर इस प्रतियोगिता के अंदर थाईलैंड की ओपन सुजाता जो लड़की है उसने ये खिताब जीता। अपने वाली तो पीछे रह गई, लेकिन कोई बात नहीं, नाम याद रखना कोटा की नंदिनी गुप्ता। कोई बात नहीं बेटा, और मौका मिलेगा। ओके आगे बढ़ो। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित आपका 38वां, देखो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए व्यक्तियों में से किसे दिया गया? तो ये दिया गया डॉक्टर राम गोयल को दिया गया। किसको दिया गया? राम गोयल। अरे मैं सारी क्लास करूंगा, सतीश के मिस वर्ल्ड क्या होता है, नाम पढ़ ले, बाकी तेरे काम करनी है क्या, मतलब ब्यूटी प्रतियोगिता होती है ना, मैं इतनी सुंदर क्यों, वो वाली प्रतियोगिता है। और दूसरी बात ये है कि मैं अभी सारे क्वेश्चन करवा दूंगा ना, तुम लोग मुझे डाइवर्ट मत करो, अभी मेरे वैसे भी नींद कमी हो रही है ना, तो फिर मैं गुरुजी को परेशान नहीं करना चाहता। 20 तारीख ये 17-18 तारीख सारे करा दूंगा। राजस्थान सरकार द्वारा जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने के लिए जल स्वावलंबन पखवाड़ा, देखो एक जल स्वावलंबन पखवाड़ा भी हमने बनाया है, और इस जल स्वावलंबन पखवाड़े की शुरुआत हमने की है अपने पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून से 20 जून 2025, 5 जून से 20 जून 2025 पर्यावरण दिवस से शुरुआत की। 15 दिन तक हमारे यहाँ पर पखवाड़ा चलता है, जल स्वावलंबन पखवाड़ा। जल स्वावलंबन पखवाड़े की शुरुआत की। राजस्थान के किन जिलों के अंदर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रन फॉर एनवायरमेंट, देखो ये बदलाव जी दौड़ते हुए फोटो दी आपने, सुजस में नहीं देखते हो, अरे भाई मैं करवा दूं, चिंता क्यों करो। तो रन फॉर एनवायरमेंट जो आयोजित किया गया, इस रन फॉर एनवायरमेंट का आयोजन है वो आपके सिरोही, उदयपुर, झुंझुनू और नीमराना, सिरोही, झुंझुनू, उदयपुर, नीमराना में रन फॉर एनवायरमेंट 5 जून को आयोजित किया गया। राजस्थान का पहला संत कबीर शोध संस्थान जो लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से आपका कहां बना? कोटा के अंदर स्थापित किया जा रहा है। कोटा में संत कबीर। ये प्रश्न आएंगे कि आरपीएससी के हेड कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये आपके उत्कल रंजन साहू पहले ये कार्यवाह थे, अब इनको हटा दिया गया है। अब इनकी जगह जो नए आगे हैं वो आए UR साहू। अब आपको शॉर्ट फॉर्म भी पूछ सकते हैं और फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। उत्कल रंजन साहू पहले राजस्थान के पुलिस महकमे के हेड थे, अब वो आरपीएससी के हेड बन गए हैं। किस शतरंज के खिलाड़ी ने हाल ही में शतरंज प्रतियोगिता रेडनिकी टूर्नामेंट में पहला स्थान प्राप्त किया है? ये है आपके यश भरड़िया। कौन है? यश भरड़िया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यश भरड़िया का संबंध है वो जयपुर से है। यश भरड़िया के साथ एक नाम याद करना आपको, अद्विक शर्मा। अद्विक शर्मा है, और एक आपका पार्थ सोनी है। ये छोटे छोटे खिलाड़ी सभी शतरंज के हैं, सबके सब खिलाड़ी किसके? शतरंज के। अद्विक शर्मा तो फिडे का सबसे छोटा खिलाड़ी है, ये फिडे है। इसकी बात करें जो फेडरेशन ऑफ दी जो ये आपका शतरंज का संगठन है, बड़ा संघ है शतरंज का, उसने इसको रेटिंग दी है, तो सबसे छोटा खिलाड़ी है जिसे शतरंज के अंदर रेटिंग मिली है फिडे के द्वारा। तो आपको नाम याद रखना, अद्विक शर्मा का, पार्थ सोनी भी है, यश भरड़िया भी है। अब यश भरड़िया है जिसने आपका रेडनिक टूर्नामेंट में पहला स्थान हासिल किया, और यश भरड़िया आपके जयपुर का है, और ये इसके बारे में एक लेख है वो सुजस में भी दिया हुआ था, ठीक है। ओके अगला देखो, चौथी राष्ट्रीय कजाक कुरेश टूर्नामेंट में उदयपुर में आयोजित की गई। चौथी राष्ट्रीय कजाक कुरेश टूर्नामेंट उदयपुर में आयोजित की गई। इसमें राजस्थान की टीम ने है वो आपका कौन सा मेडल जीता है? राजस्थान की टीम ने इसमें रजत पदक जीता है, जो कजाक टूर्नामेंट उदयपुर में आयोजित की गई। कचौलिया स्टोन पार्क हाल ही में स्थापित किया गया। नए पार्क जितने भी हैं अच्छे इंपोर्टेंट है। कचौलिया स्टोन पार्क आपका बूंदी के अंदर स्थापित होता है, नया याद रखिएगा। कोटा का पूछे तो आपका ऑक्सीजन पार्क याद रखना, ऑक्सीजन पार्क, तो आपका ऑक्सीजन पार्क है वो आपका कोटा के अंदर है। स्नैक पार्क है वो आपका कोटा के अंदर है, ये भी प्रश्न आता है। बर्तन बैंक एक नया शुरू हुआ, बताओ बर्तन बैंक की शुरुआत राजस्थान में कहां से की गई? अभी हाल ही में परीक्षा में पूछा गया, बड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है। लहसुन उत्कृष्टता केंद्र है वो आपका 12 के अंदर हाल ही में स्थापित किया गया। लहसुन उत्कृष्टता केंद्र, लहसुन उत्कृष्टता केंद्र, ये लहसुन उत्कृष्टता केंद्र। तो लहसुन को गुरुजी बाहर रखो, हमें तो अच्छा नहीं लगा, लहसुन को बाहर रखो, ये ध्यान रखिएगा। खैराबाद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। खैराबाद कोटा से बर्तन बैंक की शुरुआत है। फर्स्ट बर्तन बैंक, अब ये प्रश्न भी पूछा जाएगा। फर्स्ट जब पे आपको स्टील के बर्तन दिए जाते हैं, ले जाओ, पॉलिथीन यूज मत करो, बट स्टील के बर्तन ले जाओ। तो फर्स्ट बर्तन बैंक आपकी खैराबाद पंचायत, और खैराबाद है कहां पर? कोटा के अंदर। ये भी अच्छा प्रश्न है जो आपसे पूछा जाएगा। पदाधिकारी का आएगा, जरूर आएगा। स्पोर्ट्स पर्सन का आएगा, रामसर साइड का आएगा, इनमें से ही तो प्रश्न आएंगे। हां धन्यवाद। आज आ जाओ, राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर एक बहज गांव है जहां से 2024-25 में खोदे गए 25 मीटर गहरे प्राचीन नदी मार्गों को किस नदी से जोड़कर देखा जा रहा है? तो कह रहे हैं कि ये आपकी सरस्वती यानी कि जो आपका घग्गर नदी है, वर्तमान घग्गर है और प्राचीन सरस्वती। हम बात करें वर्तमान की जो घग्गर नदी है और प्राचीन सरस्वती नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, कहते हैं कि हनुमानगढ़ से नाड़ो चालक खड़ा और नाड़ा खड़ा चलते हुए यहां पर पहुंच गया डीप के अंदर। अरे भाई ये इसी के अवशेष माने जा रहे हैं कि हनुमानगढ़ जो है आपके कालीबंगा की सभ्यता, सॉरी हम बात करें यहां पर कालीबंगा और कालीबंगा हनुमानगढ़ से डीग की बात करें तो यहां पर कह रहे हैं कि घग्गर है ना, सही है। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ से कहते हैं कि डीग ये आपकी सरस्वती नदी के अवशेष माने जाते हैं। राजस्थान की टीम ने कर्नाटक के अंदर आयोजित 9वीं राष्ट्रीय सीनियर दृष्टिबाधित राष्ट्रीय स्तर की 9वें क्रम की सीनियर लेवल की दृष्टिबाधित जो पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने कौन कौन से मेडल जीते? राजस्थान की टीम ने एक तो गोल्ड मेडल जीता है और इसके साथ साथ 2 कांस्य पदक जीते हैं। राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा, अब दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा क्यों मनाया जाता है? तो दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा इसलिए मनाया गरीबी उन्मूलन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, ये आपको याद रखना है। जयपुर जिले के अंदर आपके दूदू तहसील का एक गांव है बिचुन गांव, और ये बिचुन गांव सुर्खियों में था। कौन सा गांव? दूदू का बिच्छू, दूदू पीले नहीं तो बिच्छू काट जाएगा, ठीक है ओके। तो ये दीनदयाल उपाध्याय योजना इससे संबंधित आपको याद रखना है। 15 अगस्त को राज्य स्तरीय समारोह जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में मनाया गया। क्वेश्चन आज वही लाया हूं जो काम के हैं, कम पढ़ूंगा और सिलेक्ट करवा के बताऊंगा। YouTube से इस छोटे से एग्जाम के अंदर जहां जिसका लेवल उतना नहीं रहता, मैं YouTube से 100 से भी ज्यादा प्रूफ दे दूंगा, चिंता मत करो। आरएस प्री सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, आज आरएस सेकंड ग्रेड के जो प्रूफ दूंगा वो देखना तुम 100 में से 85 जीके में से।
जहां बच्चों के 40 क्वेश्चन सही करने के लाले पड़ गए, वहां माइंड मैप आपको पीछे से क्वेश्चन दे रहा है। पूरे साल माइंड मैप का बैच ज्वाइन करके पढ़ना स्टार्ट करो और क्वेश्चन हूबहू मिलेंगे, टेंशन किसी बात की नहीं, मात्र बहुत नॉमिनल फीस के अंदर। मैं चाहता तो फीस 5-5 हज़ार भी रख सकता था, पर इतनी कम फीस में आपको सारे सब्जेक्ट दे रहा हूं। अभी खत्म नहीं हुआ है करंट। टेस्ट नंबर 13 और टेस्ट नंबर जो 14 है वो फ्री कर दिए गए हैं। ऐप डाउनलोड करके टेस्ट वाली सेक्शन में जाना, फोर्थ ग्रेड की टेस्ट सीरीज को ओपन करना, दो बड़े फुल एंड टेस्ट सबके लिए फ्री है, ना लूंगा तुमसे कोई रुपया। ऐप डाउनलोड करना, लिंक इस वीडियो के नीचे दे रहा हूं। ऑपरेशन शरद हवा और ऑपरेशन गर्म हवा वाला प्रश्न आ चुका है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के द्वारा जो है आपका, ये तो सर्दियों में और ये गर्मियों में, ये तो आपका जून के महीने में और ये लगभग जनवरी में जो है इसका आयोजन किया जाता है। तो ये घुसपैठ रोकथाम के लिए किया जाता है, किसके लिए? पाकिस्तान से घुसपैठ रोकने के लिए किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर है वो आपका जो है आतंकी हमले के खिलाफ इसका आयोजन किया गया था मई जून में। राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो भजन जी जो है वो आपके व्यक्तिगत रूप से तो हम बात करें 14वें, और सीक्वेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये आपके 26वें क्रम के। तो भजन लाल जी शर्मा के बारे में याद रखना, जो आपके 26वें भी हैं और आपके 14वें भी हैं। व्यक्तिगत रूप से 14वें है, 14 व्यक्ति अभी तक राजस्थान के मुख्यमंत्री ऐसे बन चुके हैं, ऐसे याद रखना है। और क्रम से याद रखना है कि ये 26वें है। फिर राज्यपाल की बात करें, हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े, हरिभाऊ कृष्ण राव, अब इनका क्रम आपसे पूछा जाएगा। हरिभाऊ कृष्ण राव, टेलीग्राम में चले जाओ, फटाफट पीडीएफ दे रहा हूं मैं तो। हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े ये 45वें है ना, 45th 45वें है। मुख्य सचिव का प्रश्न अभी पूछा गया था, सुधांशु पंत है, ठीक है, सुधांशु पंत है। सुधांशु पंत की बात करें, मुख्यमंत्री है ना, सचिवालय जो है, सचिवालय के हेड होते हैं वरिष्ठ, सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, वो है आपके सुधांशु पंत 45वें। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये अभी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी है आपके के.आर. श्रीराम। कौन है? के.आर. श्रीराम। और के.आर. श्रीराम है वो राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश है। और इससे पहले पूर्व में कौन थे? एम श्रीवास्तव। तो मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी की जगह, एम श्रीवास्तव की जगह अब वर्तमान में के.आर. श्रीराम बन गए हैं। ये मद्रास चले गए, वो मद्रास से राजस्थान आ गए। ये प्रश्न तुम्हारे पूछे जाएंगे। तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव और हाईकोर्ट के हेड का नाम याद, हाईकोर्ट के सीजे चीफ जस्टिस याद कर लेना। आगे देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। पुरस्कार जो दिए गए थे, यहां पर बात करें साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए, साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए जो युवा अवार्ड दिया गया, वो युवा पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए पूनम चंद जी गोदारा को दिया गया। इनकी रचना है अंतश्री आंगणे, इनके लिए। अब साहित्य अकादमी का जो बाल पुरस्कार है, वो बाल पुरस्कार दिया गया भोगीलाल, बी से बाल, बी से भोगीलाल, बी से बागड़ का क्षेत्र, बांसवाड़ा डूंगरपुर। तो डूंगरपुर के भोगीलाल पाटीदार को इनकी रचना है पंखुरी पीड़ा, पक्षियों की पीड़ा, इसके लिए बाल पुरस्कार। और युवा पुरस्कार है वो गोदारा जी को दिया गया। युवा कौन? गोदारा। अब गोदारा है जितने भी, वो जाटों में एक शाखा होती है कि हाँ गोदारा शाखा है, ठीक है, वो जो बीकानेर के जो राठौड़ है उनका राज तिलक वही करते थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ऐसे प्रश्न। तो पूनम चंद जी गोदारा है वो युवा है और बाल साहित्य के लिए भोगीलाल पाटीदार है। एक नीलम यादव है जिन्हें हाल ही में मिला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार इन्हें दिया गया शिक्षक दिवस के अवसर पर 2025 के लिए। एक प्रश्न आपसे पूछा, शॉर्ट्स माइंड मैप के जितने भी हैं देख लेना, सिर्फ शॉर्ट्स अगर कोई देख के चला जाए, एग्जाम हॉल से बाहर खड़ा है, 5 में से 3 तो शॉर्ट से मिल जाएंगे। सिर्फ अगर कोई 10 मिनट भी देख ले, कोई 10 मिनट भी अगर देख ले तो 5 में से 3 क्वेश्चन तो माइंड मैप के शॉर्ट से मिल जाएंगे। कोई भी करंट की बात कर रहा हूं, बाकी तो जीके जीके देखा जाए तो मैं कहूंगा फोर्थ ग्रेड के अंदर सिर्फ शॉर्ट से आपको मिल जाएंगे 20 से 25 क्वेश्चन, सिर्फ शॉर्ट से, सिर्फ शॉर्ट्स देखने से। अब ये तो देखो वीडियोस की कैटेगरी, एक लाइव वाली कैटेगरी है, तो आपको शॉर्ट्स वाली कैटेगरी में जाके सारे शॉर्ट्स देखते रहना पूरे दिन। एक आपका पद्मश्री जरूर पूछे जाएंगे। पद्मश्री अवार्ड 2025 राजस्थान के कितने लोगों को मिला है? एक तो आपके मिलता है, किसको बताओ? एक तो बतुल बेगम को मिलता है, ये प्रश्न अभी पूछा गया था, बतुल बेगम को मिला है। और एक मिला है आपके शीन काफ निजाम को, शीन काफ निजाम। और एक आपके बैद्यनाथ जी महाराज को मिला है, बैद्यनाथ महाराज को। अब एक प्रश्न ये आता है कि ये अवार्ड तो इन व्यक्तियों को मिला है, लेकिन किस क्षेत्र में मिला ये भी तो याद रखो। तो बतुल बेगम को मांड गायन के लिए, मांड गायन का क्षेत्र कौन सा कहलाएगा? कला का क्षेत्र, याद रखना। सीन काफ निजाम और शिव किशन बिस्सा, इन्हें मिलता है आपका साहित्य के क्षेत्र के अंदर, और साहित्य के क्षेत्र में ये आपके क्या हो गए? लेखक हैं, ठीक है। तो साहित्य के क्षेत्र में बैद्यनाथ जी महाराज को अध्यात्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में ये आपके नाथ पंथ के गुरु हो जाते हैं, ठीक है। अब ये आपके शिखर के हो गए, ये आपके जोधपुर के हो गए, और ये आपके जन नागौर में है लेकिन फिलहाल जयपुर में रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, बड़ा अच्छा प्रश्न है ना। इस प्रकार जैसे मोना अग्रवाल की बात करें, शिखर में जन्म है लेकिन जयपुर में रहती है, याद रखिएगा ऐसा प्रश्न आता है। तो धन्यवाद, थैंक यू। ये जो प्रश्न आने वाले परीक्षा में जो है वो मैंने आपको लिखवा दिए सारे के सारे, जो पद्मश्री तो आपसे पूछे जाएंगे, पद्मश्री वाला प्रश्न आएगा जाएगा, ठीक है, चिंता ही ना करो किसी भी तरह की। तो विदा लूं तो तुम कहो तो फिर विदा लो। 5 बजे फिर रवि सर आ रहे हैं आज इंग्लिश लेकर के, प्रश्नों का अभ्यास करना। अरे भाई टेंस, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल नहीं आता तुमको, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट नहीं आता तुमको, आता है गुरुजी। तो अभ्यास कर लेना। 5 बजे रवि सर क्लास लेकर आ रहे हैं। टेंस है, वॉइस पैसिव है, एक्टिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, नेगेटिव वाला कैसे बनता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनता है, सिंपल सिंपल चीजें, गलती मत करना, अंग्रेजी फुल नंबर लाना है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये शॉर्ट्स रोज देखना है, करंट अफेयर्स और जीके वाले शॉर्ट्स, पेपर पड़ा पूरा, ठीक है। अवार्ड करवा दिए, पदाधिकारी में से मैन थे वो करवा दिए, अच्छा विधानसभा के जो अध्यक्ष वगैरह है जैसे वासुदेव देवनानी है, प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ है, वो भी आ सकता है। मैंने तो मैं लिखा है जो आ सकता है, ऑपरेशन करवा दिए। ये 2 टेस्ट फ्री है भाई, 2 टेस्ट फ्री है, ऐप में जाओ, मजे से टेस्ट दो ऐप के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद। अरे भाई बहुत बड़ी क्लास का प्लान किया हुआ है कल, वो सेकंड ग्रेड के अगर प्रूफ नहीं दिए तो ये फिर लोग मेरी आलोचना करने लग जाएंगे। मैं उन्हें ऐसा मौका नहीं देना चाहता, क्योंकि पीछे के जो 7-8 एग्जाम हुए सब में प्रूफ दिया, तो 9 पेपर में और देने से क्या फर्क पड़ता है। चलिए प्रूफ देने आज शाम को आऊंगा, तुम भी आ जाना। धन्यवाद, थैंक यू। और कोई डाउट है तो बता दो, कोई डाउट नहीं, टेलीग्राम ज्वाइन करो, फटाफट जाओ, पीडीएफ भेजो, पीडीएफ पढ़ लीजिए बेटा, ठीक है।